हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल सब जूनियर क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले महात्मा गांधी और उनके गांधी युग के बारे में। मतलब कुल मिला के मैं बात आपसे करूं तो आज हम बात करने वाले महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि आज है 2 अक्टूबर और हर साल हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। तो आज के लिए एकदम बम्पर ऑफर लेके आया हूँ मैं आपके लिए 80 प्लस महात्मा गांधी पर पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मतलब 80 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। और ये वाले क्वेश्चंस आप ध्यान रखना, हर लेवल की, स्टेट लेवल की, रेलवे, बैंकिंग, एमपीपीएससी, यूपीएससी, हर लेवल में गांधी जी से क्वेश्चंस, वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज मैं महात्मा गांधी से रिलेटेड 80 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के लिए महात्मा गांधी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है महात्मा गांधी जयंती। तो फ्रेंड, वीडियो जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। और एक फ्रेंड, मैं क्लियर कर दूं आपको कि आज वन लाइनर फैक्ट है, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट हैं और सारे फैक्ट याद करने हैं हमको कि कोई सी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो खास करके पटवारी वाले, एमपीएसआई वाले इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और 80 प्लस क्वेश्चन अच्छे से याद कर लें, जिससे अगर उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो वो ईजिली उसको कर पाएँ। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी से हमारे रिलेटेड पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हैं जहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा लाया हूं आपके लिए यहाँ पर, कि जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। अगला, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, गांधी जी ने पहला आंदोलन कब किया, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा। मतलब मैं कुल मिला के अगर बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे आज मैं आपके सामने डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन फैक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन है, वन लाइनर फैक्ट हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा महादेव भाई देसाई। तो गांधी जी की जो आत्मकथा का इंग्लिश में किन्होंने करा, महादेव भाई देसाई। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गांधी जी से हम। क्वेश्चन से अगला कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ठीक है, गांधी जी की डेथ पूछी है तो याद रखना डेट 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, आपको सारे फैक्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई से भी एग्जाम हो, गांधी जी से क्वेश्चंस पूछ लेता है। और आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम होती है तो उसमें बहुत सारी शिफ्ट होती है, तो उसमें क्वेश्चंस बनने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या अर्धनंग फकीर किसने कहा था। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनंगा फकीर, जैसे वो कपड़े पहनते थे उस अकॉर्डिंग विंस्टन चर्चिल ने उनके बारे में अर्धनंगा फकीर की व्याख्या की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड लाइक करके फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सब दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। क्या क्वेश्चन से गांधी जी को महात्मा किसने कहा था या उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था। तो गांधी जी ने ये वाली जो बात है, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसके बारे में कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि सारे क्वेश्चंस गांधी जी से रिलेटेड हैं, और गांधी जी जब भारत में थे तो उस टाइम उनके साथ कौन कौन से क्रांतिकारी या आंदोलनकारी थे उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर गांधी जी से थोड़ा सा हटके भी चीज़ बता रहे। गांधी जी जिस टाइम पे भारत में मौजूद थे उस टाइम में कौन कौन से क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों ने किस किस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया था, वो चीज़ें को क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर गांधी जी से अलग क्वेश्चंस क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि गांधी जी के टाइम में जो भी आंदोलन हुए थे, जो जो व्यक्ति थे
फेमस, उनके भी हम क्वेश्चंस इसमें देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन था करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था, तो यहाँ पर था भारत छोड़ो आंदोलन से था करो या मरो का संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फ्रेंड बुक्स की बात कर रहा है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे, किसने इस बुक को लिखा था, तो आंसर आएगा लुई फिशर, हमारा राइट आंसर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के राइटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बुक्स से पूछा है फ्रेंड कि द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रेंड गांधी जी की बुक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो बुक्स का नाम है द वर्ड्स ऑफ गांधी, पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वन लाइनर फैक्ट है, डायरेक्ट याद करने आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला क्वेश्चन था कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। अगर फ्रेंड कोई क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हो जाती है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी चीज़ों को ध्यान में रखूंगा। अगर बाय मिस्टेक कभी कोई सा क्वेश्चन मिस हो जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट में उसका राइट आंसर भी बता सकते हैं। बाकी मैं 100% सारी चीज़ें रियल लाऊंगा, लेकिन बाय मिस्टेक कभी प्रिंट होने में या लिखने में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें 100% रियल एनालिसिस आपको मिलेगा और सारी चीज़ें हर चीज़ डिटेल में मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महात्मा गांधी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इन इंडिया डाइज, किसकी किताब है, किसकी उक्ति है, तो बहुत सब ने सुना है इसका क्वेश्चन, आप भी बता सकते थे जवाहरलाल नेहरू की किताब या बुक से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा फ्रेंड कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स, ठीक है, अब समझ में आ गया वो सैंडर्स की बात कर रहा, किसके द्वारा गोली से मारा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। कौन है ना, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा था हमारा कि अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब अफ्रीकी गांधी किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिनको अफ्रीकी गांधी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 80+ क्वेश्चन से मज़ा आ रहा हो तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे इंटरेस्टेड वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड उसी टाइप का है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन विख्यात है या कौन जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मार्टिन लूथर किंग, है ना। तो अमेरिकन गांधी किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग, तो ये भी आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन था हमारा कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था हमारा 1920 से 22 तक, 1920 से 1922 तक क्यों निलंबित किया गया था। सबको पता है, सिंपल सी घटना हुई थी यहाँ पर, एक चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सारे वन लाइनर फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ने जो गांधी जी को जो उपाधि दी थी वो असहयोग आंदोलन जब फेल हुआ था तो उसके कारण उन्होंने उस उपाधि को वापस कर दिया था, तो वो उपाधि का नाम याद रखना आप, केसर-ए-हिंद। ठीक है, केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस कर दी थी ब्रिटिश सरकार को, जो कि असहयोग आंदोलन बिगड़ गया था या भंग हो गया था उसके बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर बताया था कि गांधी जी के टाइम में जो भी रिलेटेड आंदोलन हुए थे उससे भी रिलेटेड फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में इंक्लूड होती है। अगला क्वेश्चन था इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो क्या आंसर दिया था, भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि इंडोनेशियाई गांधी के रूप में कौन जाना जाता है। फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के गांधी तो सबको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन अलग अलग देश के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो इंडोनेशियन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद सुकर्णो। ठीक है, तो इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, अहमद सुकर्णो को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक बुक्स हैं उसके राइटर कौन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि
करो या मरो या डू और डाई का मंत्र किसने दिया था फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि ये मंत्र जो है करो या मरो या डू और डाई का मंत्र किसने दिया था, तो ये हमारे आएंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, जिससे आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने तो आप इजीली उसको कर पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह हुआ था। मतलब जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में, वो जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाहौर में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ, डेट पूछ ली है, तो ये हुआ था मुंबई में 1918 में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन हम कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल और एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। मतलब भूख हड़ताल उन्होंने मेन हथियार समझा था। कौन से आंदोलन की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन या मील मजदूर हड़ताल। तो 1918 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फ्रेंड ये आएगी बारदोली सत्याग्रह, और यही वह सत्याग्रह था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन 1924। मतलब एकमात्र अधिवेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में जो 1924 में होता, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि किस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। मतलब क्या कारण था, क्या रीजन था कि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी, तो आंसर आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड अगर कुछ बाय मिस्टेक हो जाती है एरर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सर इसका आंसर थोड़ा सा करेक्शन होगा, तो मैं बिल्कुल उसमें हेल्प करूंगा। अगला क्वेश्चन था किस काल को गांधी जी की आत्महत्या का काल माना जाता है। कुछ डेट है फ्रेंड, तो कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये आएगा, उनका जन्म हुआ था 1869 से 1921 के अप्रोक्सीमेटली। ऐसा बताया कि गांधी जी की आत्महत्या का काल माना गया है 1869 से 1921 को। अगला क्वेश्चन था कि किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्या कौन सा रीज़न था वो, तो वो था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला है किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। मतलब कौन है वो जिन्होंने गांधी जी की दांडी यात्रा जो थी की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से तुलना की थी, तो ये तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक भी है। तो सुभाष चंद्र बोस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी देखना है कि किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को अपमानित कर दिया गया था, तो वो रेलवे स्टेशन कौन सा था, पीटर मैरिजबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन है दक्षिण अफ्रीका में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गांधी जी को अपमानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना हुई थी, तो ये था द रोलेट एक्ट के कारण ये वाली घटना हुई थी। फ्रेंड फटाफट देख लीजिए आप इसके फैक्ट हमारे। अगला क्वेश्चन है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। मतलब ये वाली जो बात है किसने कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कही थी कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। तो किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये भी आंसर आपको हो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, जो 1932 में हुआ था, तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो वो हमारा गोलमेज सम्मेलन तीसरा था या थर्ड नंबर का था। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सबको पता है फ्रेंड, कोई ज़रूरत नहीं बताने की इसको। श्री राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन था, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो डेट याद रखना, 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? तो फ्रेंड 1932 में। फ्रेंड, कहीं कहीं इसके बारे में 1933 भी है, तो आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से 1932 या 1933 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो उनके बारे में देख लीजिएगा, ये गुजराती भाषा में लिखी थी उन्होंने अपनी आत्मकथा। ठीक है, क्योंकि गुजरात के रहने वाले हैं महात्मा गांधी। क्वेश्चन सिंपल है, सबको बताना है। क्या क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी का पहला अनशन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? डेट भी याद रखना, 1918 में हुआ था ना, क्योंकि पहला 1917 में हुआ था, वो बिहार के चंपारण में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था या क्या था? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये थी गांधी जी की आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये आंसर हो जाएगा 21 साल रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी आपको याद रखना। और कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन आ गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? सबको पता है, एक बार बने, बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे पहली बार। ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1893 में, 1893 में वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड कि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? तो पहली बार गांधी जी किसी ब्रिटिश, है ना, सरकार या किसी ब्रिटिश ऑफिसर के सामने जाके बैठे थे। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समक्ष गांधी जी और इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो राइट आंसर याद रखना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला है, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा 1927 में गांधी जी की आत्मकथा पहली बार प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? मतलब एक थॉट था, एक स्टेटमेंट था कि गांधी जी की मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो किन्होंने कहा था ये वाली बात? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा करीब थे गांधी जी के। तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो ये सबको पता है, रोलेट एक्ट जो आया था उसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? डेट पूछी थी, तो 12 मार्च 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड था हमारा कि गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो इसका आंसर याद रखना,
आप 1933 में ये उन्होंने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला है फ्रेंड क्वेश्चन हमारा, चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर है? तो ये यूपी के गोरखपुर में जगह है। ठीक है, ये भी हमारा फैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि जनरल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी जनरल ओ डायर की हत्या, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे वायसराय थे ना, जलियांवाला बाग के समय की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि जलियांवाला जो बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने यह आदेश दिया था, तो ये भी हमको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सबको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई फेमस बुक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा इंडियन ओपिनियन, 1903 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर अप्रोक्स, 390 किलोमीटर भी आप इसको बोल सकते हो। ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं कमेंट योर आंसर, आपको कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ? सब बच्चों को जनरली पता है कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? सबको पता है अक्सर, तो सर सिरिल रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जनरल हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, तो उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ये वाली लाइन मौजूद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? मतलब साबरमती आश्रम कहाँ पर है? तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए फ्रेंड और शेयर भी फटाफट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये फ्रेंड डेट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो 1942 में तो वो एग्जैक्टली पता है आपको, लेकिन कहीं कहीं 8 अगस्त और कहीं कहीं 9 अगस्त भी देता है, तो इसको आप कंफर्म कर लेना। तो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मिस्टर विस्टल चर्चिल थे, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल, विस्टल चर्चिल थे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? आप सबको मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि 1915 में आए थे, उसके 2 साल भ्रमण करने के बाद पहला आंदोलन 1917 में करा था। वो कौन सा आंदोलन था? चंपारण, जो कि बिहार में है। 3 कठिया पद्धति के ऊपर यह आंदोलन हुआ था। अगला है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्रिप्स मिशन आया तब लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे क्रिप्स मिशन आया जब। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन फ्रेंड फिर से रिपीट हो गया बाय मिस्टेक कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? सबको पता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? पहले डेट पूछी थी 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, और यहाँ पर सन पूछा है, तो सन हमारा आ जाएगा 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 1915 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार, क्या लिखा? मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। यह कथन किसने? बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, यह हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किए जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। यह स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का था। अगला क्वेश्चन था कि रविंद्रनाथ टैगोर को
गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, ये वाला मैटर था रोलेट एक्ट का। मतलब बिना मुकदमा चलाए बंदी बना के सजा देना, ये वाला रोलेट एक्ट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आ जाएगा अमृतसर, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? मतलब जो हमला हुआ था ये 1919 में पंजाब में, उस समय सर की उपाधि किसने लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को? तो इसका आंसर रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि, ठीक है, सर की उपाधि लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, ये वाला भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन से दल की स्थापना की थी? मैं पहले ही बता चुका हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? क्वेश्चंस को मैं समझा देता हूं कि 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए थे तो कौन सा भारत का ऐसा संघ या प्रांत था जो कि भारत में विलय होना नहीं चाहता था? तो बहुत बड़ी समस्या आई थी हमारी हैदराबाद रियासत को मिलाने में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिकों को कार्रवाई करी और बलपूर्वक मिलाया गया था हैदराबाद रियासत को। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? ठीक है, तो इसकी थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मतलब जो कर लेते थे ब्रिटिश सरकार, उस लगान को कम करने के बारे में बताया गया था कि नई बढ़ी हुई लगान दर को वापस लो, और यह नेतृत्व करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहले क्वेश्चन देख चुके हैं हम, लॉर्ड इरविन के साथ बैठे थे। ठीक है, सिग्नेचर करने के लिए महात्मा गांधी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि भारत में साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष, मतलब साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका आंसर है 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड, आज था हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई? मतलब हंटर आयोग जो है वो कौन सी घटना होने के बाद ये हंटर आयोग आया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसके बाद, ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो फ्रेंड, आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये सारा डाटा आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि आने वाली कोई सी भी एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आज हमने महात्मा गांधी और गांधी युग के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे आने वाले टाइम में सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। तो फ्रेंड, आप सभी को महात्मा गांधी की बहुत बहुत जयंती की शुभकामनाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।